कहाँ चली गई थी हम सबको छोड़ रही है। अब्बा आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी ना, ये सब कुछ तो होने। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर कसनबी। मैं दुआ का हूँ सिर्फ। नहीं था मेरे साथ, उसने तुम्हें इज्जत दी। प्लीज बस एक बार तुम मुझे अपना लो। ये मुमकिन नहीं है अब। तुम्हारे इस घर में कोई अपने निकाह में लिया, मेरे चलते कलेजे को ठंडा पहुंच। जगह नहीं है फहमीदा बेगम। जमाने के डर से क्या आप मुझसे ये खबर ना छोड़ देंगी? मैं इतनी हमारी बेबी साइं तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कैसे गुजारूंगी लंबी जिंदगी आप लोगों के बगैर? किस तरीके नहीं पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज चांद साल के आने वाले एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि दुआ की अम्मी और उसकी बहनें उनको मिलने के लिए आती हैं। दुआ उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है दुआ हमें कहाँ छोड़कर चली गई थी। दुआ कहती है कि आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी, तो ये सब तो होना था मेरे साथ। फिर उसकी अम्मी कहती है कि उसने तुम्हें निकाह में ले लिया और तुम्हें इज्जत थी। मेरे जलते हुए कलेजे को ठंडक पहुँच गई है। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फिर दुआ खुद उनको मिलने के लिए जाती है और उसके अब्बू उन्हें देख लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। दुआ कहती है अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों के डर से क्या मुझे मिलना छोड़ देंगी? इतनी लंबी ज़िंदगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी? सानिया अपने अब्बू को देख लेती है और डर की वजह से वो घर चले जाते हैं। घर जाकर उसका अब्बू उसकी अम्मी को कहता है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिजा अपने अब्बू को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं? होश के नाखून ले वो अपनी अम्मी को लेकर अंदर चली जाती है। इतने में दुआ आती है और वो कहती है कि अगर आपने अब अम्मी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट आपको ये भी देखेंगे कि फरहान नौशमा को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो कहता है कि मैं सिर्फ दुआ का हूँ और उसी की साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। फरहा फिर चाकू लेके अपना बाजू काट लेती है। नौशमा फिर उसे अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपने गार्ड्स को कहता है कि ये बात दुआ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, ये नहीं पहुँचेगी। गाइस, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज चांद साल के आने वाली एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि दुआ की अम्मी और उसकी बहनें उनको मिलने के लिए आती हैं। दुआ उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है दुआ हमें कहाँ छोड़कर चली गई थी। दुआ कहती है कि आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी, तो ये सब तो होना था मेरे साथ। फिर उसकी अम्मी कहती है कि उसने तुम्हें निकाह में ले लिया और तुम्हें इज्जत थी। मेरे जलते हुए कलेजे को ठंडक पहुँच गई है। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फिर दुआ खुद उनको मिलने के लिए जाती है और उसके अब्बू उन्हें देख लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। दुआ कहती है अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों के डर से क्या मुझे मिलना छोड़ देंगी? इतनी लंबी ज़िंदगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी? सानिया अपने अब्बू को देख लेती है और डर की वजह से वो घर चले जाते हैं। घर जाकर उसका अब्बू उसकी अम्मी को कहता है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।
فضا اپنے ابو کو کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ناخن لے وہ اپنی امی کو لے کر اندر چلی جاتی ہے۔ اتنے میں دعا آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اب امی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ نیکسٹ آپ کو یہ بھی دیکھیں گے کہ فرحان نوشیما کو کال کرتی ہے اور اسے اپنے پاس بلاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں صرف دعا کا ہوں اور اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ فرح پھر چاقو لے کے اپنا بازو کاٹ لیتی ہے۔ نوشیما پھر اسے اسپتال لے کر جاتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے کہ یہ بات دعا تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ نہیں پہنچے گی۔ گائز آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریز چاند سال کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ دعا کی امی اور اس کی بہنیں ان کو ملنے کے لیے آتی ہیں۔ دعا ان سب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اس کی امی کہتی ہے دعا ہمیں کہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دعا کہتی ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی تو یہ سب تو ہونا تھا میرے ساتھ۔ پھر اس کی امی کہتی ہے کہ اس نے تمہیں نکاح میں لے لیا اور تمہیں عزت تھی، میرے جلتے ہوئے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہے۔ نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پھر دعا خود ان کو ملنے کے لیے جاتی ہے اور اس کے ابو انہیں دیکھ لیتے ہیں، وہ بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں۔ دعا کہتی ہے اپنی امی کو کہتی ہے کہ لوگوں کے ڈر سے کیا آپ مجھے ملنا چھوڑ دیں گی، اتنی لمبی زندگی میں آپ لوگوں کے بغیر کیسے گزاروں گی۔ ثانیہ اپنے ابو کو دیکھ لیتی ہے اور ڈر کی وجہ سے وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جا کر اس کا ابو اس کی امی کو کہتا ہے کہ اب تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ فضا اپنے ابو کو کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ناخن لے وہ اپنی امی کو لے کر اندر چلی جاتی ہے۔ اتنے میں دعا آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اب امی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ نیکسٹ آپ کو یہ بھی دیکھیں گے کہ فرحان نوشیما کو کال کرتی ہے اور اسے اپنے پاس بلاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں صرف دعا کا ہوں اور اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ فرح پھر چاقو لے کے اپنا بازو کاٹ لیتی ہے۔ نوشیما پھر اسے اسپتال لے کر جاتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے کہ یہ بات دعا تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ نہیں پہنچے گی۔ گائز آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریز چاند سال کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ دعا کی امی اور اس کی بہنیں ان کو ملنے کے لیے آتی ہیں۔ دعا ان سب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اس کی امی کہتی ہے دعا ہمیں کہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دعا کہتی ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی تو یہ سب تو ہونا تھا میرے ساتھ۔ پھر اس کی امی کہتی ہے کہ اس نے تمہیں نکاح میں لے لیا اور تمہیں عزت تھی، میرے جلتے ہوئے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہے۔ نیکسٹ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پھر دعا خود ان کو ملنے کے لیے جاتی ہے اور اس کے ابو انہیں دیکھ لیتے ہیں، وہ بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں۔
दुआ कहती है अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों के डर से क्या आप मुझे मिलना छोड़ देंगी, इतनी लंबी ज़िंदगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी। सानिया अपने आप को देख लेती है और डर की वजह से वो घर चले जाते हैं। घर जाकर उसका अब्बू उसकी अम्मी को कहता है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिज़ा अपने अब्बू को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, होश के नाखून ले। वो अपनी अम्मी को लेकर अंदर चली जाती है। इतने में दुआ आती है और वो कहती है कि अगर आपने अब अम्मी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट आपको ये भी देखेंगे कि फरहान नौशमा को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो कहता है कि मैं सिर्फ दुआ खाऊंगा और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। फरा फिर चाकू लेके अपना बाजू काट लेती है। नौशमा फिर उसे अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपने गार्ड्स को कहता है कि ये बात दुआ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, ये नहीं पहुँचेगी। गाइस, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज चांसर के आने वाली एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि दुआ की अम्मी और उसकी बहनें उनको मिलने के लिए आती हैं। दुआ उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है दुआ हमें कहाँ छोड़कर चली गई थी। दुआ कहती है कि आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी, तो ये सब तो होना था मेरे साथ। फिर उसकी अम्मी कहती है कि उसने तुम्हें निकाह में ले लिया और तुम्हें इज्जत थी, मेरे जलते हुए कलेजे को ठंडक पहुँच गई है। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फिर दुआ खुद उनको मिलने के लिए जाती है और उसके अब्बू उन्हें देख लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। दुआ कहती है अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों के डर से क्या आप मुझे मिलना छोड़ देंगी, इतनी लंबी ज़िंदगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी। सानिया अपने आप को देख लेती है और डर की वजह से वो घर चले जाते हैं। घर जाकर उसका अब्बू उसकी अम्मी को कहता है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिज़ा अपने अब्बू को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, होश के नाखून ले। वो अपनी अम्मी को लेकर अंदर चली जाती है। इतने में दुआ आती है और वो कहती है कि अगर आपने अब अम्मी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट आपको ये भी देखेंगे कि फरहान नौशमा को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो कहता है कि मैं सिर्फ दुआ खाऊंगा और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। फरा फिर चाकू लेके अपना बाजू काट लेती है। नौशमा फिर उसे अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपने गार्ड्स को कहता है कि ये बात दुआ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, ये नहीं पहुँचेगी। गाइस, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज चांसर के आने वाली एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि दुआ की अम्मी और उसकी बहनें उनको मिलने के लिए आती हैं। दुआ उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है दुआ हमें कहाँ छोड़कर चली गई थी। दुआ कहती है कि आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी, तो ये सब तो होना था मेरे साथ।
फिर उसकी अम्मी कहती है कि उसने तुम्हें निकाह में ले लिया और तुम्हें इज्जत थी, मेरे जलते हुए कलेजे को ठंडक पहुँच गई है। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फिर दुआ खुद उनको मिलने के लिए जाती है और उसके अब्बू उन्हें देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। दुआ कहती है अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों के डर से क्या मुझे मिलना छोड़ देंगी, इतनी लंबी ज़िंदगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी। सानिया अपने अब्बू को देख लेती है और डर की वजह से वो घर चले जाते हैं। घर जाकर उसका अब्बू उसकी अम्मी को कहता है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिज़ा अपने अब्बू को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। होश के नाखून ले वो अपनी अम्मी को लेकर अंदर चली जाती है। इतने में दुआ आती है और वो कहती है कि अगर आपने अब अम्मी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फरहान नौशमा को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो कहता है कि मैं सिर्फ दुआ खाऊँ और उसी की ज़िंदगी गुजारूँगा। फरा फिर रिचा को लेकर अपना बाजू काट लेती है। नौशमा फिर उसे अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपने गर्ल्स को कहता है कि ये बात दुआ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, ये नहीं पहुँचेगी। गाइस आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज चांसर के आने वाली एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि दुआ की अम्मी और उसकी बहनें उनको मिलने के लिए आती हैं। दुआ उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है दुआ हमें कहाँ छोड़कर चली गई थी। दुआ कहती है कि आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी, तो ये सब तो होना था मेरे साथ। फिर उसकी अम्मी कहती है कि उसने तुम्हें निकाह में ले लिया और तुम्हें इज्जत थी, मेरे जलते हुए कलेजे को ठंडक पहुँच गई है। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फिर दुआ खुद उनको मिलने के लिए जाती है और उसके अब्बू उन्हें देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। दुआ कहती है अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों के डर से क्या मुझे मिलना छोड़ देंगी, इतनी लंबी ज़िंदगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी। सानिया अपने अब्बू को देख लेती है और डर की वजह से वो घर चले जाते हैं। घर जाकर उसका अब्बू उसकी अम्मी को कहता है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिज़ा अपने अब्बू को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। होश के नाखून ले वो अपनी अम्मी को लेकर अंदर चली जाती है। इतने में दुआ आती है और वो कहती है कि अगर आपने अब अम्मी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फरहान नौशमा को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो कहता है कि मैं सिर्फ दुआ खाऊँ और उसी की ज़िंदगी गुजारूँगा। फरा फिर रिचा को लेकर अपना बाजू काट लेती है। नौशमा फिर उसे अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपने गर्ल्स को कहता है कि ये बात दुआ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, ये नहीं पहुँचेगी। गाइस आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज चांसर के वाले एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि दुआ की अम्मी और उसकी बहन उनको मिलने के लिए आती है। दुआ उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है दुआ हमें कहाँ छोड़कर चली गई थी। दुआ कहती है कि आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी, तो ये सब तो होना था मेरे साथ। फिर उसकी अम्मी कहती है कि उसने तुम्हें निकाह में ले लिया और तुम्हें इज्जत थी, मेरे जलते हुए कलेजे को ठंडक पहुँच गई है। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फिर दुआ खुद उनको मिलने के लिए जाती है और उसके अब्बू उन्हें देख लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। दुआ कहती है अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों के डर से क्या आप मुझे मिलना छोड़ देंगी। इतनी लंबी ज़िंदगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी। सानिया अपने अब्बू को देख लेती है और डर की वजह से वो घर चले जाते हैं। घर जाकर उसका अब्बू उसकी अम्मी को कहता है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिज़ा अपने अब्बू को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। होश के नाखून ले वो अपनी अम्मी को लेकर अंदर चली जाती है। इतने में दुआ आती है और वो कहती है कि अगर आपने अब अम्मी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट आपको ये भी देखेंगे कि फरहान नौशमा को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो कहता है कि मैं सिर्फ दुआ का हूँ और उसी की साथ ज़िंदगी गुजारूँगा। फरहा फिर चाकू लेकर अपना बाजू काट लेती है। नौशमा फिर उसे अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपने गार्ड्स को कहता है कि ये बात दुआ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, ये नहीं पहुँचेगी। गाइस, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज चांसर के वाले एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि दुआ की अम्मी और उसकी बहन उनको मिलने के लिए आती है। दुआ उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है दुआ हमें कहाँ छोड़कर चली गई थी। दुआ कहती है कि आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी, तो ये सब तो होना था मेरे साथ। फिर उसकी अम्मी कहती है कि उसने तुम्हें निकाह में ले लिया और तुम्हें इज्जत थी, मेरे जलते हुए कलेजे को ठंडक पहुँच गई है। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फिर दुआ खुद उनको मिलने के लिए जाती है और उसके अब्बू उन्हें देख लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। दुआ कहती है अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों के डर से क्या आप मुझे मिलना छोड़ देंगी। इतनी लंबी ज़िंदगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी। सानिया अपने अब्बू को देख लेती है और डर की वजह से वो घर चले जाते हैं। घर जाकर उसका अब्बू उसकी अम्मी को कहता है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिज़ा अपने अब्बू को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। होश के नाखून ले वो अपनी अम्मी को लेकर अंदर चली जाती है। इतने में दुआ आती है और वो कहती है कि अगर आपने अब अम्मी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट आपको ये भी देखेंगे कि फरहान नौशमा को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो कहता है कि मैं सिर्फ दुआ का हूँ और उसी की साथ ज़िंदगी गुजारूँगा। फरहा फिर चाकू लेकर अपना बाजू काट लेती है। नौशमा फिर उसे अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपने
गर्ल्स को कहता है कि ये बात दुआ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, ये नहीं पहुंचेगी। गाइस, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज चांसर के आने वाली एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि दुआ की अम्मी और उसकी बहनें उनको मिलने के लिए आती हैं। दुआ उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है दुआ हमें कहाँ छोड़कर चली गई थी। दुआ कहती है कि आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी, तो ये सब तो होना था मेरे साथ। फिर उसकी अम्मी कहती है कि उसने तुम्हें निकाह में ले लिया और तुम्हें इज्जत थी। मेरे जलते हुए कलेजे को ठंडक पहुँच गई है। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फिर दुआ खुद उनको मिलने के लिए जाती है और उसके अब्बू उन्हें देख लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। दुआ कहती है अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों के डर से क्या आप मुझे मिलना छोड़ देंगी। इतनी लंबी ज़िंदगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी। सानिया अपने अब्बू को देख लेती है और डर की वजह से वो घर चले जाते हैं। घर जाकर उसका अब्बू उसकी अम्मी को कहता है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिज़ा अपने अब्बू को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। होश के नाखून ले वो अपनी अम्मी को लेकर अंदर चली जाती है। इतने में दुआ आती है और वो कहती है कि अगर आपने अब अम्मी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट आपको ये भी देखेंगे कि फरहान नौशमा को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो कहता है कि मैं सिर्फ दुआ का हूँ और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। फरहा फिर चाकू लेके अपना बाजू काट लेती है। नौशमा फिर उसे अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपने गर्ल्स को कहता है कि ये बात दुआ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, ये नहीं पहुंचेगी। गाइस, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज चांसर के आने वाली एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि दुआ की अम्मी और उसकी बहनें उनको मिलने के लिए आती हैं। दुआ उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है दुआ हमें कहाँ छोड़कर चली गई थी। दुआ कहती है कि आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी, तो ये सब तो होना था मेरे साथ। फिर उसकी अम्मी कहती है कि उसने तुम्हें निकाह में ले लिया और तुम्हें इज्जत थी। मेरे जलते हुए कलेजे को ठंडक पहुँच गई है। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फिर दुआ खुद उनको मिलने के लिए जाती है और उसके अब्बू उन्हें देख लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। दुआ कहती है अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों के डर से क्या आप मुझे मिलना छोड़ देंगी। इतनी लंबी ज़िंदगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी। सानिया अपने अब्बू को देख लेती है और डर की वजह से वो घर चले जाते हैं। घर जाकर उसका अब्बू उसकी अम्मी को कहता है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिज़ा अपने अब्बू को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। होश के नाखून ले वो अपनी अम्मी को लेकर अंदर चली जाती है। इतने में दुआ आती है और वो कहती है कि अगर आपने अब अम्मी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट आपको ये भी देखेंगे कि फरहान
नौशीमा को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो कहता है कि मैं सिर्फ दुआ खाऊँ और उसी की ज़िंदगी गुजारूँगा। फरा फिर रिचा को लेकर अपने बाजू काट लेती है। नौशीमा फिर उसे अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपने गार्ड्स को कहता है कि ये बात दुआ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, ये नहीं पहुँचेगी। गाइस, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज चांसर के आने वाली एपिसोड के बारे में। आप देखेंगे कि दुआ की अम्मी और उसकी बहनें उनको मिलने के लिए आती हैं। दुआ उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है दुआ हमें कहाँ छोड़कर चली गई थी। दुआ कहती है कि आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी, तो ये सब तो होना था मेरे साथ। फिर उसकी अम्मी कहती है कि उसने तुम्हें निकाह में ले लिया और तुम्हें इज्जत थी। मेरे जलते हुए कलेजे को ठंडक पहुँच गई है। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि फिर दुआ खुद उनको मिलने के लिए जाती है और उसके अब्बू उन्हें देख लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। दुआ कहती है अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों के डर से क्या आप मुझे मिलना छोड़ देंगी। इतनी लंबी ज़िंदगी मैं आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगी। सानिया अपने अब्बू को देख लेती है और डर की वजह से वो घर चले जाते हैं। घर जाकर उसका अब्बू उसकी अम्मी को कहता है कि अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिज़ा अपने अब्बू को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। होश के नाखून ले वो अपनी अम्मी को लेकर अंदर चली जाती है। इतने में दुआ आती है और वो कहती है कि अगर आपने अब अम्मी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी।